पहला समूएल बाब नंबर 19। यूनतन दाऊद की सिफारिश करता है। अब साउल ने अपने बेटे यूनतन और तमाम मुलाजिम को साफ बताया कि दाऊद को हलाक करना है। लेकिन दाऊद यूनतन को बहुत प्यारा था, इसलिए उसने उसे आगाह किया, मेरा बाप आपको मार देने का मौका ढूंढ रहा है। कल सुबह खबरदार रहें, कहीं छुप कर मेरा इंतजार करें। फिर मैं अपने बाप के साथ शहर से निकलकर आपके करीब से गुजरूंगा। वहां मैं उनसे आपका मामला छेड़कर मालूम करूंगा कि वो क्या इरादा रखते हैं। जो कुछ भी वो कहेंगे मैं आपको बता दूंगा। अगली सुबह जब यूनतन ने अपने बाप से बात की तो उसने दाऊद की सिफारिश करके कहा, बादशाह अपने खादिम दाऊद का गुनाह न करे, क्योंकि उसने आपका गुनाह नहीं किया बल्कि हमेशा आपके लिए फायदा मंद रहा है। उसने अपनी जान को खतरे में डालकर फलस्ती को मार डाला और रब ने उसके वसीले से तमाम इसराइल को बड़ी नजात बख्शी। उस वक्त आप खुद भी सब कुछ देखकर खुश हुए, तो फिर आप गुनाह करके उस जैसे बेकसूर आदमी को क्यों बिला वजह मरवाना चाहते हैं। यूनतन की बातें सुनकर साउल मान गया। उसने वादा किया, रब के हयात की कसम, दाऊद को मारा नहीं जाएगा। बाद में यूनतन ने दाऊद को बुलाकर उसे सब कुछ बताया, फिर उसे साउल के पास लाया। तब दाऊद पहले की तरह बादशाह की खिदमत करने लगा। साउल का दाऊद पर दूसरा हमला। एक बार फिर जंग छिड़ गई और दाऊद निकलकर फलस्तीन से लड़ा। इस दफा भी उसने उन्हें यूं शिकस्त दी कि वो फरार हो गए। लेकिन एक दिन जब साउल अपना नेजा पकड़े घर में बैठा था तो खुदा की भेजी हुई बुरी रूह उस पर गालिब आई। उस वक्त दाऊद सरोद बजा रहा था। अचानक साउल ने नेजा को फेंककर दाऊद को दीवार के साथ छेद डालने की कोशिश की, लेकिन वो एक तरफ हट गया और नेजा उसके करीब से गुजरकर दीवार में धंस गया। दाऊद भाग गया और उस रात साउल के हाथ से बच गया। साउल ने फौरन अपने आदमियों को दाऊद के घर के पास भेज दिया ताकि वो मकान की पहरेदारी करके दाऊद को सुबह के वक्त कत्ल कर दे। लेकिन दाऊद की बीवी मैकल ने उसको आगाह कर दिया, आज रात को ही यहाँ से चले जाएं, वरना आप नहीं बचेंगे बल्कि कल सुबह ही मार दिए जाएंगे। चुनांचे दाऊद घर की खिड़की में से निकला और माइकल ने उतरने में उसकी मदद की। तब दाऊद भागकर बच गया। माइकल ने दाऊद की चारपाई पर बुत रखकर उसके सर पर बकरियों के बाल लगा दिए और बाकी हिस्से पर कंबल बिछा दिया। जब साउल के आदमी दाऊद को पकड़ने के लिए आए तो माइकल ने कहा वो बीमार है। फौजियों ने साउल को इतला दी तो उसने उन्हें हुक्म दिया, उसे चारपाई समेत ही मेरे पास ले आओ ताकि उसे मार दो। जब वो दाऊद को ले जाने के लिए आए तो क्या देखते हैं कि उसकी चारपाई पर बुत पड़ा है जिसके सर पर बकरियों के बाल लगे हैं। साउल ने अपनी बेटी को बहुत डांटा, तूने मुझे इस तरह धोखा देकर मेरे दुश्मन की फरार होने में मदद क्यों की? तेरी ही वजह से वो बच गया। माइकल ने जवाब दिया, उसने मुझे धमकी दी कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा अगर तू फरार होने में मेरी मदद न करे। दाऊद रामा में समूएल के पास। इस तरह दाऊद बच निकला। वो रामा में समूएल के पास फरार हुआ और उसे सब कुछ सुनाया जो साउल ने उसके साथ किया था। फिर दोनों मिलकर नियोत चले गए। वहां वो ठहरे। साउल को इतला दी गई, दाऊद रामा के नियोत में ठहरा हुआ है। उसने फौरन अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए भेज दिया। जब वो पहुंचे तो देखा नबियों का पूरा गिरवा वहां नबुवत कर रहा है और समूएल खुद उनकी रहनुमाई कर रहा है। उन्हें देखते ही खुदा का रूह साउल के आदमियों पर नाजिल हुआ और वो भी नबुवत करने लगे। साउल को इस बात की खबर मिली तो उसने मजीद आदमियों को रामा भेज दिया, लेकिन वो भी वहां पहुंचते ही नबुवत करने लगे। साउल ने तीसरी बार आदमियों को भेज दिया, लेकिन यही कुछ उनके साथ भी हुआ। आखिर में साउल खुद रामा के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वो सेकू के बड़े हौज पर पहुंचा। वहां उसने लोगों से पूछा, दाऊद और समूएल कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया, रामा की आबादी नयूत में। साउल अभी नयूत नहीं पहुंचा था कि खुदा का रूह उस पर नाजिल हुआ और वो नबूवत करते करते नयूत पहुंच गया। वहां वो अपने कपड़ों को उतारकर समूएल के सामने नबूवत करता रहा। नबूवत करते करते वो जमीन पर लेट गया और वहां पूरे दिन और पूरी रात पड़ा रहा। इसी वजह से ये कौल मशहूर हुआ, क्या साउल को भी नबियों में शुमार किया जाता है?